हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉर्ड विलियम के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने भारत में प्रशासनिक, सामाजिक तथा न्यायिक सुधारों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। जब बेंटिंग भारत आए तब न्यायिक व्यवस्था में अनेक कमियां थी। न्यायालयों में मुकदमों का अत्यधिक बोझ था, न्याय प्राप्त करने में बहुत विलंब होता था तथा न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली और जटिल थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बेंटिंग ने अनेक महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार किए। इन सुधारों को मुख्य उद्देश्य के न्याय को सरल तथा सस्ता और शीघ्र बनाना था। न्यायिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। बेंटिंग के समय न्यायालयों में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। प्रांतीय अपील न्यायालय तथा सर्किट न्यायालय प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। न्यायिक अधिकारियों की कमी तथा लंबी प्रक्रियाओं के कारण लोगों को न्याय प्राप्त में कठिनाई होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापक न्यायिक सुधार आवश्यक थे। सर्किट न्यायालयों का अनुमूलन। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लॉर्ड सर्किट न्यायालय को बेंटिंग ने 1829 में समाप्त कर दिया। इन न्यायालयों के कारण न्यायिक कार्यों में अत्यधिक विलंब होता था। कैदियों को लंबे समय तक मुकदमे के निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसलिए बेंटिंग ने इन न्यायालयों को समाप्त करके न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया। न्यायिक सुधारों की आवश्यकता में सेकंड डिस्कस करेंगे प्रांतीय अपील न्यायालयों का उन्मूलन। बेंटिंग ने प्रांतीय अपील न्यायालयों को भी समाप्त कर दिया। इन न्यायालयों की शक्तियां जिला न्यायाधीश को सौंप दी गई। इसमें मुकदमों के निपटारे में तेजी आई तथा न्यायिक खर्चों में कमी हुई। राजस्व एवं सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति। सर्किट न्यायालयों के स्थान पर बेंटिंग ने राजस्व एवं सर्किट आयुक्त नियुक्त किए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कई प्रशासनिक भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग में एक आयुक्त नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को न्यायिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। भारतीयों को न्यायिक पदों की नियुक्ति। बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सुधार भारतीयों को न्यायिक प्रशासन में अधिक अवसर देना था। उन्होंने प्रधान, सदर, अमीन जैसे उच्च न्यायिक पदों की स्थापना की और भारतीय अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए ताकि वे दीवानी मामलों का निर्णय कर सके। इससे न्यायिक कार्यों को बोझ कम हुआ और भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। सदर, अमीन और मुसफ्फिरों की शक्तियों में वृद्धि। बेंटिंग ने मुसफ्फिरों तथा सदर अमीनों की शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने अधिक मूल्य के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया गया। इसमें छोटे छोटे मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर होने लगा और उच्च न्यायालयों पर भी भार कम हुआ। बेंटिंग की न्यायिक योजना का महत्व। न्यायिक व्यवस्था अधिक सरल और प्रभावी बनी। मुकदमों के निपटारे में तेजी आई और भारतीयों को न्यायिक प्रशासन में भागीदारी मिली और न्यायालयों पर कार्यभार कम हुआ और न्याय जनता के अधिक निकट पहुंचा। आगे चलकर भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विकास का आधार तैयार हुआ। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारतीय न्यायिक इतिहास के प्रमुख सुधारकों में से एक थे। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। सर्किट न्यायालयों का उन्मूलन, भारतीयों को न्यायिक पदों पर नियुक्त करना और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग तथा इलाहाबाद में सदर अदालतों की स्थापना उनके प्रमुख सुधार और प्रभावी बनाया। इसलिए भारतीय न्यायिक इतिहास में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।